नमस्ते। हम लोग अपनी सावित्री की वेडनेसडे रीडिंग को कंटिन्यू करते हैं। मृत्यु और सावित्री का संवाद चल रहा है और जो मूल इसमें जो भेद है वो ये है कि मृत्यु ये कह रहे हैं या कह रहा है, इतने आदर देने की भी ज़रूरत नहीं है, कि ये संसार कुछ फिक्स्ड विधान के अनुसार चलता है और उसको आप बदल नहीं सकते हो। देयर इज नो वे यू कैन चेंज द लॉ। और सावित्री कहती हैं कि आई हैव कम टू चेंज द लॉ, क्योंकि आपका जो नियम है वो एक सीमा तक तो ठीक है, पर अब आप इस नियम का अनुचित उपयोग करके मानव आत्मा को एकदम पूरी तरह सीमाबद्ध कर दे रहे हो, और जब वो इस सीमा का अतिक्रमण करना चाहती तब भी आप उसके ऊपर नियम को ला रहे हो। ये अनुचित है। इस तरह की चीज हम पाते हैं शिव पुराण में भी, जब प्रजापति ने संसार को एक नियम के अनुसार बनाया है। उस नियम में ही इज वन ऑफ द फॉर्मेच्योर, जिसने नियम बनाया है, लेकिन वो एक दूसरे प्लेन की कहानी है। और वो कहते हैं कि देखो बाकी सब ठीक है, लेकिन शिव जो है ना वो कोई नियम को नहीं फॉलो करते हैं। अब वो इतने बड़े कहते हो तुम लोग कि उनके पास इतनी पावर्स हैं, तो बैल पर क्यों सवारी करते हैं? उनके पास कुछ मर्सिडीज, रॉयल, बेंज कुछ तो होना चाहिए। और साथ में देखो कैसे रहते हैं, वेशभूषा, किसी चीज़ का ध्यान नहीं, जटा बना ली और मृगशाला पहन के, कोई नियम नहीं मानते हैं, तो वो उनको अमान्य कर देते हैं। यानी मेरे फ्रेम के बाहर जो है वो अमान्य है। और उसी में हम देखते हैं कि प्रजापति का रेस्ट इज हिस्ट्री, कि जब वो इस नियम को एक पॉइंट तक ले जाते हैं जहाँ स्वयं माता सती, हु इज एन इनकारनेशन ऑफ द डिवाइन मदर, उनको वो रोक देते हैं। उनकी भी बेटी है। पूरी स्टोरी सिंबॉलिक है, उसके विस्तार में मैं नहीं जा रहा हूँ। वो शिव को उनके सामने जब अनादर करते हैं तो शी जम्प्स इनटू द फ्लेम एंड इमर्जेस इवेंचुअली एज पार्वती। ऑल द थिंग्स हैपन इन बिटवीन, विच इंक्लूड्स प्रजापति की मृत्यु, प्रजापति को फिर से रिवाइवल, गोट का हेड लगना, पीछे जाना। तो बेसिकली वो स्टोरी उसी प्रकार की स्टोरी कि जब डिवाइन मदर इस संसार को एक स्टैटिक स्टेट में नहीं है, ये कि भाई कोई भी लॉ है वो फिक्स्ड हो गई। ये एक मूल भेद, हम लोग कहीं पर ये सत्य को भूल गए। इसलिए भारतवर्ष में हम देखते हैं हर चीज़ को भाग्य के ऊपर टाल दिया। अब इसका एक उदाहरण लीजिए। 100 वर्ष पहले कोई कहता था कि ये अगर आप अंधे हो गए तो भाग्य है, तो आपने कुछ कर्म किए होंगे। अब वेस्ट ने कहा भाग्य तो हमें नहीं मालूम, हम ढूंढते हैं क्या कारण है। तो उन्होंने कहा नाइट ब्लाइंडनेस का कारण है ये विटामिन ए की डिफिशिएंसी। बड़ी सिंपल सी चीज़ थी, और विटामिन ए दे दे के उन्होंने कर्म काट दिए लोगों के कि भाई आप विटामिन लीजिए, ए लीजिए, और आपके है ना। अब ए क्या है? आलोक, प्रकाश। तो प्रकाश मतलब वो वाला प्रकाश, तो भगवान का आलोक। तो वो आ गया ना, आलो आ गया ना। आलो कहते हैं लाइट को इन बांग्ला एंड इन हिंदी। तो अब वो कैसे उन्होंने किया? क्योंकि वो इस बात को मानते हैं कि नई चीज़ें बदल सकती हैं और हमको बदलना चाहिए। ये एक प्रगतिशील विचारधारा बहुत आवश्यक है, भारतवर्ष में भी रही है। लेकिन एक समय होता है जब वो धारा रुक जाती है, बंध जाती है, और तब भगवान स्वयं उसको तोड़ करके उसको आगे ले जाने जाते हैं। इसी धारा का, विकास की धारा का एक फिक्स्ड रूप में रुक जाना, बाधित हो जाना। जैसे एक नदी एक तालाब बन के रह जाए तो धीरे धीरे गंदी हो जाती है, उसके अंदर से दुर्गंध आने लगती है। तो ऐसे ही जब होने लगता है एक हाई ट्रुथ के साथ, तो उसको कहते हैं धर्मस्य ग्लानि। तो धर्मस्य ग्लानि वही है कि है उसके पीछे एक ट्रुथ, लेकिन अब वो पेट्रीफाइड हो गया है। स्कॉलरली विजडम में पेट्रीफाइड हो गया है, शेरविंद ने ये वर्ड यूज़ किया है। या फिर वो पेट्रीफाइड हो गया फिक्स्ड फार्मूलाज में कि भाई तुम घुटने टेक करके ऊपर में पुकारोगे तभी भगवान आएगा। तो अब करते रहे, फिर अचानक उन्हें देखा कि अब हमको यहाँ से जाना है, तो पुकारने से नहीं आ रहे, तो देखा भगवान ने हवाई जहाज भेज दिया। तो अब वो उसके टायर के साथ चिपक करके चल दिए। तो ये किस चीज़ का परिणाम है? कि ये लैक ऑफ प्रोग्रेसिव थॉट का परिणाम है। तो वेस्टर्न वर्ल्ड से एक चीज़ अच्छी आई जो हमारे अंदर, हमने उस सत्य को ढूंढा जो स्थिर है, स्थायी है, और जो मैनिफेस्टेशन के परे है। और यहाँ पे उस सत्य को ढूंढा कि मैनिफेस्टेशन के अंदर चेंज। तो ये प्रोग्रेसिव थॉट की जो चीज़ है वो भारतवर्ष में है, थी हमेशा। लेकिन वो इस तरह से थी कि अवतार आते हैं और अपने ही, अब देखो श्री कृष्ण क्या करते हैं, राम जी ने जो एस्टैब्लिश की हैं चीज़ें, परंपराएं, हालांकि राम भी अवतार हैं, वो उसको तोड़ते हैं और उसके अंदर एक नई चीज लाते हैं। मूल चेंज नहीं होता है, मूल धर्म है।
लेकिन वो नए रूप से प्रकट हो रहा है। श्री राम क्या करते हैं, परशुराम ने जो एस्टैब्लिश की थी वे ऑफ लाइफ, उसको वो चेंज करते हैं, लेकिन मूल वही रहता है, मूल धर्म है। तो धर्म को, जो सेंट्रल ट्रूथ है, उसको पकड़े रह करके सृष्टि में परिवर्तन जो सदैव हम देखते हैं कि नित्य नूतन परिवर्तन हो रहा है, उसका प्रतिनिधित्व सावित्री करती हैं। तो सावित्री जगत में आई हैं, डिवाइन मदर, टू चेंज द लॉ। भाग्य कोई फिक्स्ड नहीं है, उसको डिवाइन बदल सकते हैं, लेकिन हमको उस पॉइंट पर पहुंचना होगा जहां से इसको बदला जा सकता है। यदि हम मृत्यु के राज्य में रहेंगे तो हमें कोई अधिकार तो है बोलने का, लेकिन वो इस तरह का अधिकार है कि आपको स्वतंत्रता है, प्रोवाइडेड आप मेरे नियम के अनुसार रहो। तो ये स्वतंत्रता है इस प्रकार की। तो यहाँ सावित्री मृत्यु को विस्थापित करके वो उसकी जगह दिव्य सत्य को स्थापित करने आई है, द डिवाइन लॉ। तो नेचुरली मृत्यु रेजिस्ट कर रहा है, और ये रेजिस्टेंस यहाँ पर श्री अरविंद वर्ड्स के थ्रू बता रहे हैं, उसके डायलॉग्स इस तरह के हैं, और वही वो हमारे अंदर भी बोलता है। बाहर जो बोल रहा है वही अंदर भी बोलता है, और वो चीज़ों को बदलने नहीं देना चाहता है। वो चाहता है कि जैसे चल रही थी वैसी चले। तो आप देखोगे कि बुढ़ापे का लक्षण क्या होता है, उम्र नहीं होती है। जब आप कहते हो भाई देखो हमारे पुरखों ने ये किया था वैसे ही हम करेंगे, तो पुरखे तो हमारे बंदर थे, आप ऐसे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ना, पुरखे तो बंदर थे फिर। और यूथ की टेंडेंसी क्या है, इवन एट 70 यूथ कहते नहीं थे हम तो वो करेंगे जो आज तक नहीं हुआ। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन यूथ एंड ओल्ड एज। तो मृत्यु तो वो है, बूढ़ा ही है, इतना करते करते अपना काम। इम्यूटेबल, इसीलिए वहां से स्टार्ट हो रहा है, इम्यूटेबल। डेथ्स डिनायल मेट हर क्राई, क्योंकि सावित्री ने पहले क्या कहा था, ये पेज हम लोग 654 पर है, हमने 653 पर सावित्री कहती हैं कि मैं, तुम कितने बंधन में भी बांध दो मुझे, मैं मुक्त हूं। ये मुक्ति मेरी किसी बाहरी बंधन पर निर्धारित नहीं है, ये एक आंतरिक अवस्था है। तो अब वो सोच में पड़ गया कि ये कौन सी मुक्ति है। वो तो सोचता है शरीर मर जाता है तो व्यक्ति मर जाता है। तो डेथ कह रहा है, इम्यूटेबल, डेथ्स डिनायल मैटर क्राई, पेज 654। हाउएवर माइटी, whatever thy secret name, uttered in hidden conclaves of the gods, thy heart's ephemeral passion cannot break the iron rampart of accomplished things with which the great gods fence their camp in space. तो वो सेकुलरिज्म की बात कर रहा है। भगवान है आपके हृदय के कोने में है, जीवन में मत लाओ। जीवन में तो नियम है, उस नियम के अनुसार चलेगा संसार। भगवान का इसमें कोई रोल, कोई स्थान नहीं है। तो कह रहे ये नियम जो बनाए हैं सृष्टि के, उनको आप बदल नहीं सकते हो। और श्री कृष्ण के जीवन में कितने नियम वो बदलते हैं। वन ऑफ द क्लासिकली, जब वो गोवर्धन पर्वत उठाते कहते इंद्र की पूजा बंद करो, इसकी पूजा करो। सो मेनी रूल्स ही चेंजेस, ब्रिंग्स इन ए न्यू, क्योंकि वो कहते हैं नियम नियम के लिए नहीं होते, किंतु नियम का एक प्रयोजन है, पर्पस है। एंड रिमेंबर दैट। पर अभी यम कह रहा है, whoever thou art behind thy human mask, even if thou art the mother of the worlds and peggest thy claim upon the realms of chance, the cosmic law is greater than thy will. कई बार हम लोग ऐसा कहते हैं ना अपने अंदर, हाँ माँ है, डिवाइन मदर है, लेकिन संसार तो संसार है ना, उसके नियम है। कौन कह रहा है? डेथ कह रहा है। ऐसे कहता है वो कि ठीक है वो डिवाइन मदर है, पर उनको संसार के बारे में क्या पता। लोग पूछते थे श्री अरविंद से कि व्हाट डज द डिवाइन नो अबाउट दिस वर्ल्ड, दीज आर वर्ल्डली थिंग्स। द लॉयर नोज, द डॉक्टर नोज, द पुलिसमैन नोज, व्हाट डज द डिवाइन नो अबाउट दिस वर्ल्ड? सो वी हैव एक्चुअली शट द डिवाइन आउट इनटू अ कबर्ड और ए पूजा रूम और अ टेम्पल, or maybe even in a locket, and kept him in the pocket. Don't come out of there. Only touch your pocket and say all is well. But beyond it, no. My life I will lead the way I want. My vagabond thought, my errant will lead my life. So यहाँ पर मृत्यु यम यही कह रहा है कि देखो तुम होगी, जगन माता होगी, रहो तुम वहाँ जगन माता का जो क्षेत्र है। संसार तो संसार है, इसको तो वैज्ञानिक चलाते हैं, इसका सत्य आपको नहीं पता है। आपने बनाया होगा, पर आपको ये पता थोड़ी है। पता तो वैज्ञानिक को है,
अब ये मैं थोड़ा व्यंग्यात्मक रूप से कह रहा हूँ, हाँ, अभी कह नहीं रहा है, कहता वही है वो, लेकिन उसकी बात का आशय यही है. इवन गॉड हिमसेल्फ ओबेज द लॉ ही मेड. देखो, भगवान भी जब संसार में आते हैं तो उनको भी ये करना पड़ता है, दवाई खानी पड़ती है, मृत्यु के द्वार से गुजरना पड़ता है, तो भगवान भी करते हैं. तो अब वो इस तरह के इसका तोड़, लेट अस वेट फॉर सावित्री टू गिव. मेरा दिल तो कर रहा है कि अभी इसको बोलो. द लॉ अबाइड्स एंड नेवर कैन इट चेंज. द पर्सन इज ए बबल ऑन टाइम सी. आए, कितने लोग आ गए, क्या मृत्यु समाप्त हुई. महर्षि अरविंद भी आए, चले गए, मृत्यु क्या कॉन्क्वेस्ट हुई. तो इस तरह से हम लोग ये कहते रहते हैं. कैसे कॉन्क्वेस्ट हुई. अब मनुष्य के अंदर कुछ ऐसे सिरफिरे हैं जिनके अंदर ये भाव आ गया है, ड्रीम आ गया है कि मृत्यु कॉन्क्वेस्ट हो सकती है, अज्ञान के बाहर हम निकल सकते हैं, संसार परफेक्ट बन सकता है. भगवान ऐसे ही चेंज करते हैं. वो पहले हमको तैयार करते हैं चेंज के लिए. ऐसे वो आकर के एक छड़ी घुमा करके वो नहीं चेंज करते हैं. वो अगर स्टेपिंग बैक भी उनका होता है हमारी विजिबल साइड के पीछे, तो इट इज मेंट टू कैरी अस टुवर्ड्स दैट. ये हमारी तैयारी है. ये तो यम नहीं बोल रहा है, लेकिन जरा बीच में उसको थोड़े पंचेस जरूरी हैं. द पर्सन इज ए बबल ऑन टाइम सी. बात तो सही कह रहा है, लेकिन कौन सा पर्सन. पर्सन इज नॉट दिस लिमिटेड पर्सनैलिटी. द ट्रू पर्सन इज यूनिक एंड डिवाइन. उसको आप नहीं नष्ट कर सकते. ए फोररनर ऑफ ए ग्रेटर ट्रूथ टू कम, दाई सोल क्रिएटर ऑफ इट्स फ्रीयर लॉ, wanting a force behind on which it leans, a light above which none but thou hast seen. Thou claimest the first fruits of truth's victory. आप कह रहे हो कि तुम फोर रनर हो, एक ऐसी शक्ति लेकर के आए हो जो संसार ने देखी नहीं है, अनुभव नहीं की है. किसी ने तो अनुभव नहीं किया है, तो आप कैसे कह रहे हो कि यह है. जिस चीज को सबने अनुभव नहीं किया वो सत्य कैसे हो सकता है. श्री अरविंद इसके बहुत सुंदर सुंदर कार्ड देते हैं. जो कहते हैं, बिकॉज द डार्क एथीस्ट नोज हिम नॉट, मस्ट द सेज टू डिनाइड द लाइट. आज ही एक बात हुई, किसी ने एक प्रश्न किया कि कोई एक्टर, कोई सीरियल चलता है खतरों का खिलाड़ी, तो उसमें कोई खिलाड़ी कुछ हो गया, एक्सीडेंट, गिर गया, कहाँ क्या मुझे नहीं मालूम, तो उसमें उसको कुछ देर के लिए शायद पास आउट हो गया. वहाँ एक लाइट देखी तो कैच करना चाह रही थी, और फिर वो अचानक शी केम आउट. तो पूछा कि ये क्या सोल है. नाउ द पॉइंट इज कि वी डोंट नीड ऑल दिस. इसमें तो बहुत ड्रामा होता है, सच झूठ का किसी को नहीं पता है. इतना काफ़ी है कि श्री रामकृष्ण परमहंस, इतना काफ़ी कि श्री अरविंद ने कह दिया कि सोल है. वी डोंट नीड द मेजोरिटी. इतना बहुत है कि एक ने कह दिया ऑफ दैट टीचर की सोल है और रास्ता दिखा दिया. नाउ वी हैव टू वॉक दैट वे. लेकिन डेथ क्या कहता है, किसने देखा, कहां पर है, तुम कह रही हो, हम कैसे मान लें. बट वट इज ट्रूथ एंड हु कैन फाइंड हर फॉर्म एमिड द स्पेशियस इमेजेस ऑफ सेंस. स्पेशियस, झूठी, ये तो इमेजेस हैं सेंस की. सच बोल रहा है लेकिन उसको डिस्टॉर्ट करता है. यही खूबी होती है फॉल्सहुड की. सच बोलेगा लेकिन उसको आधा सच बोलेगा, उसको डिस्टॉर्ट कर देगा, ऐसे ट्विस्ट कर देगा कि आपको लगेगा कि हाँ बात तो सच्ची है. तो दैट्स हाउ वी एक्सेप्ट इट. Amid the crowding guesses of the mind and the dark ambiguities of a world peopled with the incertitudes of thought. जब कोई चीज सर्टेन ही नहीं है, यहां पर अनित्यम है. इस संसार में जो निरंतर बदल रहा है, चराचर जगत, इस संसार में आप कौन सा ऐसा एक फॉर्म लाना चाहते हो न्यू स्पेसिस का, वो भी तो वही होगा. एक इल्यूजन को आप एक हायर इल्यूजन से रिप्लेस कर रहे हो. उसका कहने का तरीका ये है. तो फॉर वेयर इज ट्रूथ एंड वेन वॉज हर फुटफॉल हर्ड amid the endless clamor of time smart, and which is her voice amid the thousand cries that cross the listening brain and cheat the soul. अब सोचिए, ट्रूथ है कि नहीं है या क्या है, इसका डिसीजन एक डिबेट के द्वारा हो रहा है टेलीविजन चैनल पे. अब वहाँ पे सब आके, अब जो जितना गरज रहा है उसकी वॉइस ज़्यादा, और बाद में एंकर का क्या रोल होता है. अंत में आप उतने इनकंक्लूसिव होते हो जितना प्रारंभ किया था.
कि ये सच है कि वो सच है कि ये सच है एट द एंड, क्योंकि रीजन कैन नॉट टेक अस देयर, वी डोंट इवन नो, हम तो जानते ही नहीं है प्ले को. तो वो क्या कह रहा है, सेंसेस के जगत में जहाँ यही सब है, मार्केट और मनुष्य की डिजायर्स, इन्हीं की तो वॉइसेस हम सुनते हैं. ट्रुथ की वॉइस कहाँ है? वो तो कभी टीवी शो पे देखा नहीं कि आके ट्रुथ बोले आई एम ट्रुथ. वैसा तो होते ही नहीं है. उसको जब भी इनविटेशन भेजते हैं तो आता नहीं है. तो हम कैसे माने ट्रुथ कहाँ है? और इज ट्रूथ ऑट बट ए हाई स्टारी नेम और ए वेग एंड स्प्लेंडेड वर्ड बाय विच मैंस थॉट सैंक्शंस एंड कंसेक्रेट्स हिज नेचर्स चॉइस. अब वो सब आधे आधे सच बोल रहा है. बोला हाँ मुझे पता है, भगवान के नाम पर, ट्रूथ के नाम पर लोग अपने डिजायर्स को जस्टिफाई कर देते हैं. अल्लाह के नाम पर हम कत्ल कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं भगवान का. अब जो भी भगवान, मतलब वट एवर वन बिलीव्स इन, उस नाम पे हम वो कर रहे हैं जो बिल्कुल उसका अपोजिट होगा. लेकिन ट्रुथ का सैंक्शन, तो कहते हैं किस ट्रुथ की तुम बात कर रही हो कि ट्रुथ विल चेंज दिस वर्ल्ड. द हार्ट्स विश डॉनिंग नॉलेज इज इट्स रोब. भगवान की मर्जी है कि मैं जा करके यहाँ बम का ब्लास्ट करूं. ईश्वर की मर्जी है. ईश्वर नहीं कहते, थैंकफुली कम से कम ईश्वर बेचारे बच गए, उनका नाम इतना करप्ट नहीं हुआ. भगवान की मर्जी के नाम पर कुछ भी, और उसको कहते हैं मुझे पता है लोग भगवान नहीं है, भगवान का नाम सैंक्शन करता है. हमने जाके एक राष्ट्र को कॉन्कर कर लिया, क्यों? यही भगवान की मर्जी है, यही है, और हमारा कॉन्क्वेस्ट करने का अधिकार है. क्यों? भगवान की मर्जी है. हमने एक हरम बना लिया जहाँ 1365 स्त्रियां हमारी स्लेव हैं. क्यों? भगवान की मर्जी है. तो कहते हैं लोग भगवान की मर्जी के नाम पर अपने हृदय को कुछ भी करने के लिए तत्पर होते हैं. काउंट करना कितनी बार हो गया कहीं वो फतवा की. द चेरिस्ड आइडिया इलेक्ट अमंग द इलेक्ट. जिस चीज को हम पसंद करते हैं, चेरिस्ड आइडिया, हम उसको नाम देते हैं भगवान का. तो ये सब आधे सच हैं कि हमने भगवान को एक कंसेप्शन के घेरे में बांध दिया है, तो उसको उतना ही पता है, उसके परे का नहीं पता है. Thoughts favorite mid the children of half light, who high voiced crowd the playgrounds of the mind or people its dormitories in infant sleep. तो कहते हैं भगवान है नहीं कुछ, मनुष्य के मन ने भगवान को क्रिएट किया हुआ है. इट्स एन ओपियम फॉर द मैन. दैट इज हाउ ऐसी हुआ था ना कि ये कुछ नहीं है, तो ओपियम देते रहो. कई लोगों ने ये यूज़ किया है. ठीक है, वो अपना चुप रहेगा, उसको बोलो हाँ 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 तुम भगवान को अंदर प्राप्त करो. हम सोमनाथपुर का टेम्पल लूट के चले जाएंगे, कोहिनूर भी ले जाएंगे, क्योंकि इनका भगवान तो अंदर ही है. लेकिन जिस दिन वो खड़ा हो जाएगा क्षत्रिय रूप में और कहेगा युद्ध कर, तब देखो कैसे लोग हैं. नॉन वायलेंट मीन्स यूज करते हैं, भगवान तो नॉन वायलेंट मीन्स यूज करते हैं. भगवान ने तो नॉन वायलेंस का उपदेश दिया है. तब देखो पूरा एकदम निडल शिफ्ट होगी. जब तक आप भगवान को अंदर खोज रहे हो बहुत अच्छे इंसान हो. यही वो बार बार कह रहे हैं, डोंट चेंज इट. ऑल थिंग्स हैंग हियर बिटवीन गॉड्स, यस एंड नो. टू पावर्स रियल बट टू ईच अदर अनट्रू. टू कंसॉर्ट स्टार्स इन द मून्ड नाइट ऑफ माइंड दैट टुवर्ड्स टू अपोजिट हॉराइजॉन्स गेज. एक जो सुप्रीम प्योरिटी है और दूसरी जो डार्कनेस है. डार्कनेस प्रकाश से घबराती है. जब दिन होता है तो अंधकार चला जाता है, और जब अंधकार होता है तो प्रकाश चला जाता है. तो ये एक दूसरे के दूर रहती, इनको मिक्स कैसे कर सकते हो? द वाइट हेड एंड ब्लैक टेल ऑफ द मिस्टिक ड्रेक, सिंबल ऑफ द सोल, द मिस्टिक ड्रेक. इसका ऊपर का पार्ट तो बड़ा दिव्यता की ओर जाता है, लेकिन ये बेली के नीचे बस भोजन और शुदा है. द ब्लैक ड्रेक वो तो अंधकार है. ऊपर में तो बड़ा वो प्रकाश की बातें करता है, बाद में कमरे में जाके कहता है मेरे भोजन के लिए क्या है. ही सेड आई एम ईगोलेस फ्री, देन सोर बिकॉज हिज फूड वॉज नॉट रेडी. सो दिस इज द कंडीशन ऑफ मैन.
and this world, the swift and the lame foot, wing strong, wing broken. ये अवस्था है मनुष्य की. एक कदम आगे बढ़ता है स्विफ्टली टुवर्ड्स दैट ग्रेटनेस और ग्लोरी विच ही बिलीव्स टू बी, लेकिन वो दूसरा कदम कहता है नो नो नो. इट्स लाइक वो प्रेयर है ना सेंट ऑगस्टीन की, जो कोट करते हैं श्री अरविंद, लॉर्ड ग्रांट मी चेस्टिटी बट नॉट येट. आई स्टिल वॉन्ट प्लेजर्स ऑफ लाइफ. एक दिन लेकिन ग्रांट कर देना, लिस्ट में नाम लिख लो आप, चाहिए तो मुझे वही, लेकिन अभी जितनी जल्दी भी नहीं करना. तो एक जगह और कहते हैं श्री अरविंद, यस विद ए लिंपिंग यस विद ए नो. मतलब एक और तो वो यस बड़ा परहैप्स कल की अवतार का जो लिंप है उसका ये भी सिंबल है, लिंप है. फ्यूचर की तरफ मनुष्य लिंप के साथ मूव कर रहा है क्योंकि सब कुछ रेजिस्ट कर रहा है. सो Mystic Drake, the swift and the lame foot, wing strong, wing broken, sustaining the body of the uncertain world, a great surreal dragon in the skies. Too dangerously thy high proud truth must live, entangled in matters, mortal littleness. यदि तुम इस ट्रुथ के साथ इस संसार में रहोगी, entangled in matter, तो इट इज़ टू हाई, टू डेंजरस. इसलिए जो लोगों ने इस योग की अवस्था को प्राप्त किया है, उस हायर कॉन्शियसनेस को, दे हैव शन्ड दिस अर्थली लाइफ, क्योंकि वो एक कंट्रास्ट है. दे एक्चुअली एक्सपीरियंस द स्टेट ऑफ इमॉर्टैलिटी. माता जी बताती हैं हमारे लिए बहुत आसान था एक दूसरे के लिए इमॉर्टल स्टेट में एक हो जाना, लेकिन शरीर में आते ही लिमिटेशंस, प्रॉब्लम्स, फॉल्सहुड, इग्नोरेंस. ऑफ कोर्स Savitri has come to change the law. Namaste.